बिक्री तो हो रहा है ठीक ठाक हो, लेकिन महंगाई का बहुत बड़ा मार हुआ है। भीड़ तो बहुत है लेकिन सामान लोग कम ना खरीद रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो सामान खरीदना था सब लेडीज़ लोग को वो कम खरीद रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीज तो हमारा सुहाग का चीज़ होता है, इसको महंगाई से मत कंपेयर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कल तीज का बहुत ही पावन त्यौहार मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर बाज़ार जो है वो काफ़ी सज धज कर तैयार हो गया है। आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी आयु को लेकर ये व्रत किया जाता है। 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इस दौरान महिलाएँ व्रत रखती हैं। इसको लेकर ख़रीदारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। महिलाएं जो हैं वो बाज़ारों में कहीं मेहंदी लगाती नज़र आ रही हैं तो कहीं अपने श्रृंगार से जुड़े हुए जो भी सामान है वो ख़रीदती नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि तीज को लेकर किस तरह से बाज़ार सज चुके हैं और महिलाएं जो हैं वो ख़रीदारी करने को लेकर बाज़ारों में पहुंची हैं। इस दौरान चलिए हम जानते हैं उनसे कि कल के दिन का क्या विधान है, किस तरह से वो पूजा करती हैं और किस तरह से एक तरफ महंगाई है, एक तरफ सुहाग की लंबी कामना को लेकर जिस तरह से ये व्रत किया जाता है, तो दोनों का तालमेल जो है वो किस तरह से बैठा है। क्योंकि एक तरफ महंगाई है, एक तरफ इतना बड़ा त्यौहार है, तो दोनों को वो किस तरह से लेकर चल रही हैं। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है या फिर कितने सहूलियत हो रहे हैं उनको, ये सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज के दिन को लेकर उनका क्या कहना है। दिन को लेकर कैसे करते हैं आप लोग, इसके बारे में हम लोग अपना शॉपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं तीज पर। हरतालिका व्रत क्या कुछ तैयारियां की है बस आपने? चूड़ी साड़ी ये श्रृंगार का सामान। कैसे करते हैं आप लोग? कल किस तरह का विधान है? कल हम लोग फास्टिंग है, निर्जली व्रत है बस। आप कैसे करते हैं? कैसे जैसे आज नहाए खाए होता है ना, तो हम बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं आज, और पूरे दिन मतलब जैसे जो व्रत का नियम होता है वो फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं। और शॉपिंग तो दिख ही रहा है, सारे मतलब श्रृंगार के सामान लेते हैं हम लोग। और फिर कल हम लोग निर्जला व्रत सरगी खा के, सरगी में जो भी आप रसगुल्ला केला जो भी जिसको पसंद हो नारियल पानी खा सकते हैं, और वो खा के अपना निर्जला व्रत कर सकते हैं। और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग पूजा करके फिर पारण करते हैं। अच्छा, एक और अहम महंगाई तो है, लेकिन हमारा जो है मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ चल रहा है वो हम उसको फॉलो तो करेंगे ना। महंगाई है वो तो दिख रहा है, लेकिन इस पे अब सरकार को सोचना चाहिए अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा दिखाइए आप क्या मैंने चूड़ी लिया है, बहुत सारा सामान लिया है। ये इसमें होता है कि हमारी जैसे सासू माँ है, देवरानी है, उसमें कुछ गिफ्ट भी देते हैं, सिंदूर बिंदी ये सब चीज़ हम दे सकते हैं। और मतलब चढ़ाने के लिए भी कुछ सुहाग का सामान होता है, सिंदूर बिंदी मेहंदी आईना कंघी ये सब चीज़ हम लोग लेके उसको चढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं आप कि तीज को लेकर किस तरह से दुकानें सज गई है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो अपने पसंद की हर चीज़ें, हर ज़रूरत की सामान जो है वो ख़रीद सकती हैं। यहाँ पे महिलाओं ने साड़ी से लेकर हर एक चीज़ जो है वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे महिलाओं से हमने बात किया है, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे व्रत पे ना जो आप अगर कह सकते हो कि महंगाई पे ये जो व्रत है वो कहीं ना कहीं हावी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के ख़रीदारी में कहीं से भी कमी नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे भी जान लेते हैं। अभी तो इन्होंने सब कुछ बताया ही है कि ये जो है एक बहुत मतलब ट्रेडिशनल फंक्शन काइंड ऑफ वी कैन से दैट इट्स अ फंक्शन। सो बस वी आर फॉलोइंग इट। जैसे हमारे जो मदर इन लॉ हैं या उनकी मदर इन लॉ है वो बताते आ रही हैं, तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ 2 days का फंक्शन हो जाता है। आज नहाए खाए हो जाता है और कल जो है वो निर्जला व्रत हम करते हैं, तो कल 24 आवर्स का फास्टिंग हो जाता है एंड उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके हम वो फास्टिंग खोलते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। तीज सुबह उठे, पूजा किया नहाकर, नॉर्मल जो घर का डेली पूजा होता है, और फिर शाम में अपने मतलब मैं सासू माँ के साथ और बाकी लोगों के साथ फिर शिव पार्वती का फ़ोटो रहता है वहाँ पर,
और उनको माला फूल पूजा ये वो प्रसाद हम लोग कल बनाएंगे। ठेकुआ जो पुरुकिया होता है वो सब और अनरसा वो सब प्रसाद बना करके कल उनको शाम में पूजा करेंगे। और फिर उसके पूजा करने के बाद फिर जब 12 बज जाता है, बहुत लोग निर्जला सुबह तक रखते हैं, बट चूँकि मैंने स्टार्टिंग से वैसा ही किया है क्योंकि पहला जो तीज किया था मैं 12 बजे के बाद पानी पी लेती हूँ। मेहंदी आपने बहुत खूबसूरत सी लगवाई है, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी मेहंदी लगी है इनको। तो एक तरफ ये फेस्टिवल है, एक तरफ महंगाई है, कैसे लेती हैं? हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि पहले तो शायद खाने पीने की चीज़ों पे उतना टैक्स नहीं था, बट आप देख रहे हैं कि कुछ महीने पहले ही गवर्नमेंट ने दूध पे भी, दही पे भी, बाकी चीज़ों पे भी टैक्स लगा दिया है। तो आप समझिए कि पूजा करना भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं रह गया है। पूजा में भी आपको मतलब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे आप छोटा सा पूजा कीजिए या बड़ा पूजा कीजिए या सत्यनारायण कथा ही क्यों ना कीजिए, आप एक लेके चलिए कि आपका बजट 4-5 हज़ार का मिनिमम होना चाहिए। मतलब अब भगवान का दर्शन करने के लिए भी आपके पास धन पहले होना चाहिए, तब भगवान के दर्शन आपके होंगे। वैसा मतलब आज के हिसाब से इतना महंगाई बढ़ गया है। बट ठीक है, अब ये चीज़ चला आ रहा है, 1-2 पर्व इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आपको थोड़ा सा उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। मतलब जो पैसे का चीज़ है आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ना, यहाँ पे कुछ मतलब जो बाज़ार, इतनी खूबसूरत सी बाज़ारें सजी है, दुकानदारों से भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि महिलाएं तो ख़रीदारी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद एक बार फिर जो जनजीवन जो पटरी पे आई है और किस तरह से बिक्रियाँ हो रही है, यहाँ के जो दुकानें जिन्होंने भी लगाई है उनका क्या कहना है आज के दिन को लेकर, किस तरह से बिक्री हो रही है, कितने खुश हैं वो, चलिए उनसे भी जानते हैं। जी भैया, कैसी बिक्री हो रही है, क्या लग रहा है? बिक्री तो हो रहा है ठीक ठाक हो, लेकिन महंगाई का बहुत बड़ा मार हुआ है, बहुत मार है। इतना महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सब भीड़ तो बहुत है, लेकिन सामान लोग कम ना खरीद रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो सामान खरीदना था सब लेडीज़ लोग को वो कम खरीद रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप बोलिए। क्या लग रहा है कोरोना के बाद, मतलब ट्रैक पे तो आई है ना? हाँ, ट्रैक पे तो बहुत आ गई है। महिला बहुत खुश है कि पहली बार फिर से ना, मतलब हम खुशी खुशी ये तीज का त्यौहार कर रहे हैं। हमारे पास दुकान पे 15 साल का मेरा दुकान है, जो लोग आते हैं, रिकवरी हो रही है। हाँ, आती रहती हैं, घटती नहीं है। आप लोग कृपा है। तीज तो हमारा सुहाग का चीज़ होता है, इसको महंगाई से मत कंपेयर कीजिए। महंगाई बाकी चीज़ों पे बढ़ी है, मेहंदी पे क्या महंगाई बढ़ी है? मार्केटिंग भी तो की होगी आपने? मार्केटिंग तो नहीं, कोई ज्वेलरी व्वेलरी हम लोग नहीं खरीदे हैं। जो सिंपल सा जो तीज होता है वो हम लोग किए हैं। हम तो क्या कुछ होता है कल के बारे में थोड़ा सा? कल के बारे में कुछ नहीं। सुबह हम लोग उठेंगे 4 बजे, 3:30 बजे, और सरगही उसको बोलते हैं हम लोग। उसमें जो खाइए, बहुत लोग तो बहुत पूरा खाना खाते हैं, हम लोग रसगुल्ला और शरबत और खीरा ये सब से सरगही करते हैं। पूरे दिन फास्ट करते हैं, शाम को शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और सुबह उठ करके फिर पूजा करके फिर हम लोग खा लेते हैं, हस्बैंड लोग खिला देते हैं। बस यही। तो हमारे साथ कुछ और भी लेडीज़ हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हाथों में कितनी खूबसूरत मेहंदियाँ लगाई जा रही है, और आज यहाँ पे बैठी हुई है, किस तरह से ये आज के दिन को लेकर करती हैं और किस तरह से पूजा का विधान है, क्या है, कैसे होता है ये पूजा आज के दिन हम लोग नहा खाए का त्यौहार की तरह मनाते हैं। आज के दिन बिना लहसुन प्याज का खाना, सात्विक भोजन किया जाता है, और कल की तैयारी आज ही से पूरी की जाती है, जिसमें कि गुजिया बनाना होता है और मीठा ठेकुआ हम लोग बोलते हैं, उसको भी बनाया जाता है। सब कुछ कल कैसे पूजा करते हैं? कल सुबह से ही निर्जला उपवास रखते हैं। उसके बाद फिर शाम के समय शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। उसमें उनको सिंदूर रोली जितना श्रृंगार का सामान होता है उनको चढ़ाया जाता है, फिर दान में दिया जाता है सारा कुछ, और रात भर हम लोग गीत गा करके उनका मंगल आरती करते हैं, पूजन करते हैं। अच्छा, पार्वती का शादी का त्यौहार की तरह उनको मनाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ फेस्टिवल है, कैसे देखती हैं आप? सब इक्विवेलेंट में चलता ही रहता है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ तो छूटता नहीं है, लेकिन फेस्टिवल का अपना ही महत्व है। उसको देखते हुए आदमी उसी में जिस तरह से हो पड़ता है करता ही है। श्रद्धा से बस पूजा कर लीजिए। महंगाई है, लेकिन उसकी जगह अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लीजिए। अब महंगाई को कम नहीं कर सकते हैं हम, वो मेरे हाथ का नहीं है। कल का क्या विधान है? कल हम लोग उपवास करते हैं, शाम में स्नान करेंगे, भगवान का मूर्ति बनाएंगे, पूजा करेंगे,
सब कुछ नया यूज किया जाता है तीज में। अच्छा, ये मेहंदी लगवा रही हैं, पहले के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इसमें कोई बदलाव आए हैं, महंगाई का कुछ असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन ये लोग की भी मजबूरी है, हम लोग की भी मजबूरी है। जो अदर फेस्टिवल में 100 रुपये लगाते हैं, अभी 500 बोलते हैं। मतलब बिक रही है? बिक रही है। तो देखा आपने, ये थी महिलाएं जो कि पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर कल तीज का व्रत रखने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ इस व्रत पे जो महंगाई की मार है वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि ये जो व्रत है वो पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर किया जाता है और इसमें महंगाई कभी आड़े नहीं आ सकती है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए काफ़ी मायने रखता है ये व्रत। और इसमें जो होता है 16 श्रृंगार करना और उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेहंदी लगवाना, तो ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और इस पर महंगाई जो है वो हावी होती नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि हमने महिलाओं से बात की और महिलाओं ने ये चीज़ बताया कि ठीक है, महंगाई की मार तो सब झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीज जैसे त्यौहार पे इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल ऐसी ही चीज़ों के लिए आप बने रहें न्यूज़ प्यार के साथ और तब तक के लिए मेरी इजाज़त, नमस्कार।